बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आज के मेरे व्याख्यान का विषय है सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं। जैसा हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान कोई चाइल्ड्स प्ले नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। इसमें अनुसंधानकर्ता को बहुत ही विवेक से, सावधानी से काम लेना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। घटनाएं चाहे सकारात्मक हों या नकारात्मक हों, समाज के लिए कल्याणकारी हों या विघटनकारी हों, प्रत्येक घटना के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से तथ्य संकलित करता है और उन तथ्यों के वर्गीकरण, विश्लेषण के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करता है, प्राकल्पना का परीक्षण करता है। मेरा तात्पर्य है कि सामाजिक अनुसंधान में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना, समस्याओं का सामना अनुसंधानकर्ता को करना पड़ता है। तो हम देखें आज कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को जिनका सामना लगभग प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को करना पड़ता है। सोशल रिसर्च इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट टेक्स टाइम, इट रिक्वायर्स द राइट यूज ऑफ द इंटेलेक्ट ऑफ द रिसर्चर, social scientist. As we know, in social research, the researcher makes interaction with the units of information. He collects primary data with their help, and it is essential for him in most of the cases to visit each of the units of information to collect data, to get information. But this task is not easy. ये काम आसान नहीं है। सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा सूचनादाताओं तक पहुंचना, उनसे संपर्क साधना, उनसे घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, समय पर तथ्यों का संकलन करना, ये सब चीज़ें सुनने में सरल लगती हैं, लेकिन व्यवहार में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। सबसे पहली समस्या जो सामाजिक अनुसंधानकर्ता को आती है या जिसका सामना उसे करना पड़ता है, वो है घटनाओं की जटिलता। जैसे हम जानते हैं, समाज स्वयं में एक जटिल व्यवस्था है, एक अमूर्त व्यवस्था है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जटिल होती है क्योंकि समाज के जो लोग हैं, समाज में जो लोग हैं, वो अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, उनको समझना और उनसे संबंधित घटना को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो इसलिए क्योंकि घटनाएं जटिल होती हैं। सामाजिक घटनाओं में अनेक कारक होते हैं और ये कारक एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। सीधा सा तात्पर्य है कि सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं और सामाजिक कारकों के प्रभाव अनेक होते हैं, अनिश्चित होते हैं, और जो परिणाम होता है वो अनेकों कारकों के मिश्रित प्रभाव का फल होता है। सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में आने वाली दूसरी समस्या है वस्तुनिष्ठता में कठिनाई। अनुसंधानकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वो व्यक्तिनिष्ठता से स्वतंत्र रहकर अध्ययन करे,
वस्तुनिष्ठ अध्ययन करे, ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करे, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान में देखा जाता है। लेकिन प्रायः सामाजिक अनुसंधान में पाया जाता है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में असफल रहता है, या कहना चाहिए कि आंशिक रूप से ही वह वस्तुनिष्ठता को बना पाता है, और ना चाहते हुए भी व्यक्तिनिष्ठता अर्थात सब्जेक्टिविटी आ ही जाती है। अगली समस्या है कि जो अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र की वो एम्बिगुअस हैं, अस्पष्ट हैं। जैसे कि समाज, संस्था, भूमिका, जाति, वर्ग, समूह, संरचना आदि, ये कुछ उदाहरण हैं और इनके अलग अलग अर्थ हमारे सामने आते हैं, क्योंकि अनेकों विद्वानों ने इन पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं अलग अलग, और कहीं ना कहीं उनके विचारों में भेद देखने को मिलता है। तो ऐसा होने से ये घटनाएं, ये अवधारणाएं अस्पष्ट हो जाती हैं, जो कि अनुसंधानकर्ता को कन्फ्यूज कर देती हैं। वो समझ नहीं पाता कि किस अर्थ को सही मानकर वह कार्य करे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव होता है, जैसा कि इसकी प्रकृति को लेकर के भी आपत्ति दर्ज कराई जाती है। तो इसमें प्रयोगात्मक अनुसंधान बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रयोगशाला नहीं है। यद्यपि कुछ समर्थक ये मानते हैं कि पूरा समाज ही प्रयोगशाला है, परंतु व्यवहार में जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ दिक्कतें आती हैं, और इसके अभाव में कारकों का परस्पर कारण प्रभाव, संबंधों का निरीक्षण और परीक्षण नहीं हो पाता है। ये सच है कि सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का संकलन किया जाता है, परंतु ये संकलन पूर्ण रूप से आनुभविक नहीं हो पाता। अगली समस्या मापन की समस्या है, मेजरमेंट की प्रॉब्लम है। क्योंकि लोगों का व्यवहार, लोगों की अंतःक्रिया, लोगों के संबंध, इन सब की एक निश्चित माप करना असंभव होता है। सामाजिक अनुसंधान में मानव के तथा समाज के विभिन्न पक्षों और लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, और ये सब गुणात्मक होता है। इसकी माप संभव नहीं होती, और इसके कारण जो अगली समस्या आती है वो प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की समस्या, कि जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनमें प्रामाणिकता का अभाव होता है, विश्वसनीयता का अभाव होता है। तो संक्षेप में मेरा यह विश्वास है कि सामाजिक अनुसंधान कोई सरल कार्य नहीं है। सुनने में यह आसान है, लेकिन जब एक अनुसंधानकर्ता व्यावहारिक धरातल पर सामाजिक अनुसंधान की ओर बढ़ता है तो उसके सामने सामाजिक अनुसंधान संबंधी अनेकों समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं का समाधान अनुसंधानकर्ता को स्वयं करना पड़ता है, और ये सब निर्भर करता है उसके विवेक पर, उसकी समझदारी पर, उसकी जानकारी पर, उसके कॉन्फिडेंस पर, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। तो जो लोग उच्च स्तरीय कॉन्फिडेंस लेवल रखते हैं, निश्चित रूप से वो इन समस्याओं का बड़ी समझदारी से समाधान कर पाते हैं। और बहुत से ऐसे अनुसंधानकर्ता जो इन समस्याओं का सामना करने के दौरान घबरा जाते हैं, वो अनुसंधान कार्य की पूर्णता नहीं सुनिश्चित कर पाते और उनको
बीच में ही कार्य छोड़ना पड़ता है। तो मेरा यही सुझाव है कि समाज वैज्ञानिकों को ये चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस से काम लें। समस्याएं तो आती ही हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो जो भी समस्याएं हैं उनको समझदारी से उनको दूर करें, और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको ध्यान में रख करके ही हम कार्य करें। हमारी कोशिश हो कि वस्तुनिष्ठता को हम बनाए रखें, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठता का होना अनिवार्य है। व्यक्तिनिष्ठता से स्वतंत्र रह करके हम कार्य करें, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो घटना का अध्ययन करना, घटना के कार्य और कारण संबंधों को ज्ञात करना, उनकी विवेचना करना और उसके आधार पर सिद्धांतों को निर्मित करना।